आज हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब वाटर निकाल देते हैं एल्कोहल में से, तो हमें क्या मिल जाता है? ईथर। पर ये भी रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम 443K की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है, और अगर 413 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें ईथर मिलता है। इथेनॉल ले रहे हैं हम। इथेनॉल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? इथीन। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 413K की प्रेजेंस में करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें मिलता है ईथर। ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक SN2 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? कि पहले फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 प्रोटोनेटेड हो जाता है OH, तो हमारे पास ये आ जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस एक्ट करता है, जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी जो है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है अल्कोहल का। ये अल्कोहल है, ठीक है। और ये अटैक करेगी इस पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, OH। ये अटैक करेगा इस पे, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, ठीक है। तो बन जाएगा CH3 CH2O पॉजिटिव चार्ज, H CH2 CH3, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? ईथर। थर्ड स्टेप में CH3 CH2OH CH2 CH3। ये बॉन्ड इधर इसके पास चला गया क्योंकि यहाँ पे कम है। CH3 CH2O, ये ईथर बन गया हमारे पास, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। पहले तो था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ symmetrical
and unsymmetrical ethers। इसमें हम जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। जो एल्काइल हैलाइड है ये हमने प्राइमरी लेना है, और जो एल्कोक्साइड है Na, ये हम कोई भी ले सकते हैं। तो इससे भी हमें ROR ईथर मिल जाता है। इसको अगर R डैश लिया तो ठीक है, तो ये ईथर मिल गया हमें, प्लस NaX निकल गया, सोडियम हैलाइड। ठीक है, और अगर हम इसमें टर्शरी लेते हैं एल्कोक्साइड और प्राइमरी हैलाइड लेते हैं, एग्जाम्पल ये टर्शरी, ये ले लिया हमने, ONA पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या, इसको क्या कहेंगे, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर प्राइमरी हैलाइड से करते हैं CH3Br, तो ये इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3OC CH3 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 प्लस NaBr। इसको कहेंगे 2-मिथाइल 1 2 3 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये क्या किया हमने, प्राइमरी हैलाइड लिया, यही वाला प्राइमरी हैलाइड है, ये जनरल इक्वेशन है, और ये हमने एग्जांपल ली है। और ये हमने क्या ले लिया, टर्शरी, यही वाला सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये हमारे पास बन गया ईथर। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि इधर और ग्रुप है और इधर और ग्रुप है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो इससे, इस मेथड से हम दोनों तरह के प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, ठीक है, टर्शरी हैलाइड लें, टर्शरी हैलाइड गिव्स एल्कीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पहले भी बताया था कि रश हो जाता है जब हिंड्रेंस, तो उसमें प्राइमरी फेवरेबल था, इसमें क्या था, प्राइमरी फेवरेबल है। जो एल्काइल हैलाइड लेना है हमने, वो प्राइमरी फेवरेबल है। ठीक है, अगर हम टर्शरी लेंगे तो हमें ईथर नहीं मिलेगा, उसकी जगह स्टेरिक हिंड्रेंस गिव्स एल्कीन, वो हमें एल्कीन दे देगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शरी लेंगे, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, और ये हमने प्राइमरी फिनॉक्साइड ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगी। क्यों एल्कीन मिलेगी, ये इथर नहीं बनाएगा, ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा और अल्कोहल मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये वाला, ये एज न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ बेस। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बन एंड बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। तो ये वाला दोनों एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल
एंड एज अ बेस। ठीक है, अब आ गया फिनॉल्स। फिनॉल्स जो होते हैं, फिनॉल्स को भी हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईथर्स। ठीक है, कैसे? फिनॉल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया तो एल्कोक्साइड बन जाएगा, ONA, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई हमने तो ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा और ये X निकल जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया OR। दिस इज एराइल ईथर्स। ठीक है, तो एराइल ईथर्स को भी हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पहले भी कंपैरिजन कर ही लिया था कि इनका जो सेम मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, एन पेंटेन हो गया, इथॉक्सी इथेन हो गया, ब्यूटेन 1-ओल, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं सबसे ज्यादा किसका होता है? ब्यूटेन 1-ओल का 390 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका 309.1 है, 307.6 है। क्यों? क्योंकि इनमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और ईथर्स आर स्लाइटली मिसिबल, miscible with water as they form hydrogen bonding। ठीक है, नेक्स्ट आ गई केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इनकी होती है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, CO बॉन्ड क्लीवेज takes place under drastic condition with excess of hydrogen halide। ROR है प्लस HX RX प्लस अल्कोहल बन जाता है, और ये और दूसरा एल्काइल जो है उसको भी एक और हेलाइड चाहिए, तो हमारे पास RX प्लस वाटर आ जाता है। ठीक है, दोनों R के लिए अलग अलग हेलाइड चाहिए हमें। सिमिलरली एराइल हेलाइड्स जो होते हैं, एराइल ईथर्स, उनको भी इसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिल जाता है? फिनॉल।
ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है HI, HBr, HCl, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होती है ये HI के साथ। अब आयोडीन के साथ जब HI के साथ इसकी रिएक्शन होती है सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ईथर CH3O CH2 CH3, इसकी जब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो आयोडाइड आयंस है स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, ठीक है, ड्यू टू, अब देखो ध्यान से कि ये वाला ग्रुप ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कि ये वाला, क्योंकि ये छोटा है, जितने आर ग्रुप बढ़ता जाता है, आर क्या होता है, नहीं अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7, तो प्राइमरी जो होता है वो कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, तो ये ज्यादा करेगा, ठीक है। इसलिए जो है जनरली iodide goes with small alkyl group, तो ये क्या बन जाएगा CH3O H CH2 CH3, पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस आई नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये है, SN2 है, ये तो सिंपल स्टेप बना। और अब आई ने जब नेगेटिव ने अटैक किया CH3O H पे CH2 CH3, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज बन गई, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म शो करता है, SN2 मैकेनिज्म शो करता है ये, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है, CH3O H पॉजिटिव CH2 CH3, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा CH3I प्लस CH3CH2 एल्कोहल बन जाएगी एक, ठीक है। अगर हम HI एक्सेस में लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों होता है ये, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ethyl shows more of this effect, ठीक है। तो आई किसके साथ जाता है, CH3 के साथ, इसलिए जाता है क्योंकि ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये रिलीज करेगा ऐसे, तो ये टूटेगा नहीं, यहां से टूट जाएगा ये, क्लियर, तो CHI हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी इसी जो रिएक्शन है इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू प्रीवियस, ये अब ऊपर वाले की एक्सेप्शन है कि अगर टर्शरी ग्रुप है तो टर्शरी हैलाइड बनता है। अगर हम टर्शरी ईथर ले लें CH3 CH3 CH3, ऊपर तो प्राइमरी बना था ना, तो यहाँ पे ये HI CH3OH प्लस CH3C CH3 CH3
यहाँ पे टर्शरी बन जाएगा हेलाइड। टर्शरी हेलाइड क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो है रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म शो कर रही है और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे ये टर्शरी पहले कार्बोकेटायन बनेगा इतना पॉजिटिव चार्ज के साथ, फिर आयोडीन अटैक करेगा। तो टर्शरी कार्बो ये 2 स्टेप में होगी, इसलिए SN1 है, ये उसके ऑपोजिट है। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, ये याद रखना है कि अगर आप टर्शरी वाला ईथर लोगे तो उसमें इसके साथ जो है आयोडीन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में मिथाइल के साथ आयोडीन गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोटोनेशन ऑफ एनीसोल मिथाइल फिनाइल ईथर produces phenol as OC6H5 bond is stronger than OCH3 bond। ठीक है, phenols do not react further to give halides comparable from dialkyl ether where excess of, अगर हम पीछे किया ना कि अगर हम एक्सेस ले लेंगे तो एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं होता, ये नहीं करता, फिनॉल्स नहीं करते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वही कि एल्कोक्सी ग्रुप है जो OR ग्रुप है इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग and activate aromatic ring towards electrophilic substitution। जैसे फिनॉल की होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसकी भी वैसे ही हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आनी चाहिए आपको, मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही हमने दिखानी है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट टाइप की हेलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो है एनीसोल,
एनिसोल क्या होता है? दिस इज एनिसोल, ठीक है। तो ये एनिसोल हेलोजनेशन शो करता है, हेलोजनेशन ब्रोमीन की प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, एक तो बन जाएगा पैरा, मेजर है जो पैरा ब्रोमो एनिसोल, और साथ में ऑर्थो बन जाएगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट शो करते हैं ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको पता है क्या वो दोबारा वही वाली बेंजीन वाली रिएक्शन कंडीशन होती है, एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं ऑर्थो टू मिथॉक्सी टोलुइन, ये माइनर प्लस पैरा प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास OCH3CH3। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। एसाइलेशन, इसमें हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, यहाँ CHCl3 भी आएगा, CHCl3 यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CHCl3, CH3 सॉरी एसाइलेशन है तो CH3COCl लेंगे हम, क्योंकि COCH3 ऐड हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे COCH3 आ जाएगा, ठीक है। एसीटोफिनोन बन जाता है ना, 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये एसीटोफिनोन होता है ओस बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। COCH3, दिस इज, अगर इसको ना देखें तो दिस इज एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये आ गया मिथॉक्सी ग्रुप, तो मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, क्लियर। और दूसरा इसके साथ बनता है ऑर्थो COCH3, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसकी लास्ट रिएक्शन है, दिस इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 एंड HNO3, तो नाइट्रो एनिसोल मिल जाते हैं हमें, OCH3 NO2 ग्रुप लग गया, मेजर, ठीक है। 2 नहीं 4 आ जाएगा, 4 नाइट्रो एनिसोल, N बड़ा आएगा यहाँ पे, क्लियर। और साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन जाएगा, NO2। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, इसमें ये मेजर है। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और हमारा ये चैप्टर भी अब खत्म हो गया है।